तो जो भी मैंने स्टडी की सारी सेल्फ स्टडी थी, मतलब कोई एक्सटर्नल ट्यूशन या कुछ नहीं थी। नॉन मेडिकल बहुत मुश्किल होता है। इसमें आपने जैसे टॉप किया है, स्टडी कैसे रहती थी? टाइम कितना रहता था स्टडी में? आप कितना टाइम देते थे? एग्ज़ाम्स के टाइम 5-6 आवर्स अ डे आई वुड स्टडी। उम्मीद थी कि अच्छा रिजल्ट हो जाएगा, बट इतना भी अच्छा नहीं, ये उम्मीद से भी थोड़ा ज़्यादा हो गया। बचपन से कंसिस्टेंसी दिखाई है। जब भी एग्ज़ाम हुआ है मुझे कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ी, इसने अपने आप सब कुछ किया है। जब भी पेरेंट्स जाते हैं स्कूल यही बोलते हैं ट्यूशन पे मत भेजो, घर पढ़ने दो बच्चों को, हमारी टीचर्स बहुत अच्छी हैं। लकीली इसने कोई साइंस दिखाया ही नहीं कि इसको ज़रूरत हो। इकट्ठे कंप्यूटर पे बैठ के इसका रिज़ल्ट देख रहे थे और जब देखा तो बहुत खुशी हुई। आज स्कूल जाके भी प्रिंसिपल मैम की आंखों में इसके लिए आंसू थे। नहीं, मेरे छोटे बेटे के भी थोड़े बहुत मेडल्स हैं, ऐसी बात नहीं है, पर हाँ ज़्यादातर इसी के। ISC 12ਵੀਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਆ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਰਿਆਂਸ਼ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਨੌਨ ਮੈਡੀਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੌਪ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਵਾ। 99% ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਰਕਸ ਆਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹੈਗੇ ਆ, ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ। ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਰਿਆਂਸ਼ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਦਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਰਹਿਣਗੇ। ਰਿਆਂਸ਼, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੁਬਾਰਕਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਟੌਪ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਵਾ। ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਟੌਪਰ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? हाँ जी। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਹੀ ਸਟੱਡੀ ਪੂਰੀ? ਥੋੜਾ ਦੱਸੋਗੇ ਕਿਹੜੇ ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਹੈਗੇ ਹੋ? ਪੂਰਾ ਸਟੱਡੀ ਦਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡਾ? मैं सतपाल मित्तल स्कूल से हूँ। तो जो भी मैंने स्टडी की सारी सेल्फ स्टडी थी, मतलब कोई एक्सटर्नल ट्यूशन या कुछ नहीं थी। अगर किसी टॉपिक में या किसी चीज़ में हेल्प चाहिए होती थी तो वो मैं स्कूल जाके स्कूल की टीचर्स से ही हेल्प लेता था। जैसे गीतिका मैम और खुशबू मैम और हमारे प्रिंसिपल भूपिंदर गोगिया, सब ने बहुत सपोर्ट किया और उनके बिना ये नहीं मुमकिन होता आज। नॉन मेडिकल बहुत मुश्किल होता है। इसमें आपने जैसे टॉप किया है, स्टडी कैसे रहती थी? टाइम कितना रहता था स्टडी में? आप कितना टाइम देते थे? तो स्टडी में लाइक एग्ज़ाम्स के टाइम 5-6 आवर्स अ डे आई वुड स्टडी, एंड फिर उसके साथ में अपनी स्पोर्ट्स एंड ऑल भी चालू करता था, मतलब वो भी साथ साथ होता था। तो घर में कैसे सपोर्ट रहती थी मदर फादर की, पूरी फैमिली की? उसके उनके बारे में बता दीजिए। तो घर में भी सब बहुत सपोर्टिव होते थे। लाइक किसी भी चीज़ में कभी कोई प्रेशर नहीं फील होने दिया या फिर कोई कमी भी नहीं फील होने दी। तो आगे क्या करना है, इसके बारे में थोड़ा बता दीजिए। इसके बाद आपकी क्या तैयारी है? तो मैंने इसके बाद इंजीनियरिंग करनी है। आई एम गोइंग टू स्टैनफोर्ड फॉर माई अंडर ग्रेजुएट। तो हाँ अच्छा, जी। मैं देख रहा हूँ मेरे पीछे ढेरों सारे मेडल भी हैं। ये सारे मेडल मम्मा ने बताया कि आपके ही है। तो कैसे, ये गेम्स में है या स्टडी में ही है? ऐसे ये काफ़ी उसमें है, कुछ स्पोर्ट्स में है, कुछ ओलंपियाड्स में है, ऐसे ऐसे करके मतलब ये सारे मेडल्स बस इकट्ठे किए हुए हैं। हाँ जी। कितनी उम्मीद थी कि इतना बड़ा रोल रहा, इतने नंबर इतने अच्छे आए, मार्क्स इतने अच्छे आए, कि कैसा सोचा था आपने? उम्मीद थी कि अच्छा रिजल्ट हो जाएगा, बट इतना भी अच्छा नहीं, ये उम्मीद से भी थोड़ा ज़्यादा हो गया। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਦਰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਲੈਂਦੇ। ਮੈਡਮ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਿਹਾ ਰਿਆਂਸ਼ ਟੌਪ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ? ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਆ। सी बहुत बहुत खुशी है, मतलब इससे बड़ी कोई मोमेंट नहीं है। आज कोई पार्टी मांग रहा है तो मैं कह रही हूँ हर मोमेंट ही पार्टी है। एंड ही इज़ ऑलवेज मेड अस प्राउड। एंड अपने आप इसने पूरी मेहनत की है। जैसे कहते हैं कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, हमेशा सुनने में आता है यार, ये बात आती है, पर इसने वही चीज़ दिखाई है। बचपन से कंसिस्टेंसी दिखाई है। जब भी एग्ज़ाम हुआ है मुझे कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ी, इसने अपने आप सब कुछ किया है। अपनी टीचर्स की मदद से, अपने यूट्यूब से इसने काफ़ी पढ़ा है, ट्यूशन्स कोई भी नहीं ली, तो बहुत प्राउड फीलिंग है। जैसे ट्यूशन नहीं ली, आप बोलते थे कि ट्यूशन ले लो क्योंकि नॉन मेडिकल है, बड़ा मुश्किल होता है इसमें स्टडी में। नहीं, हमें ना इसकी एक तो इसको ज़रूर, इसने अपने क्लास में कहते हैं बच्चा अगर ध्यान से पढ़े तो नहीं ज़रूरत होती। हमें इसकी प्रिंसिपल मैम गोगिया मैम हमेशा जब भी पेरेंट्स जाते हैं स्कूल यही बोलते हैं ट्यूशन पे मत भेजो, घर पढ़ने दो बच्चों को, हमारी टीचर्स बहुत अच्छी हैं। लकीली इसने कोई साइंस दिखाया ही नहीं कि इसको ज़रूरत हो। मतलब हमें कभी भी कोई क्लास टेस्ट होता था, कुछ भी, इनफैक्ट ये अपने दोस्तों की और मदद करता था। इसने अपने सैट किया, वो भी बिना ट्यूशन। मतलब सैट में इसके फर्स्ट अटेम्प्ट में 1590 आए थे 1600 में से, विच वॉज रिमार्केबल। वो भी इसने अपने आप ही किया। तो इसने कभी दिखाया ही नहीं कि इसको ट्यूशन की ज़रूरत है। तो हमने कभी पुश भी नहीं किया कि जब बिना ट्यूशन इतनी अच्छी गाड़ी चल रही है तो क्या ज़रूरत है ट्यूशन की। रिजल्ट का इंतजार था, आज वो रिजल्ट आया बहुत ज़्यादा। मतलब कल हम छुट्टी पे गए हुए थे, तो हम कल रात को ही वापस आए हैं, तब तक पता नहीं था रिजल्ट आ रहा है। और शाम को इसकी टीचर ने बताया कि सुबह 11 बजे आएगा, तो बहुत एक्साइटमेंट थी, थोड़ा डर भी था। जो मर्ज़ी कह लो कि बच्चा बहुत अच्छा कर रहा है या नहीं कर रहा, फिर भी कहीं ना कहीं तो अंदर से एक रहता ही है। तो सुबह हम सारे 11 बजे इकट्ठे कंप्यूटर पे बैठ के इसका रिज़ल्ट देख रहे थे और जब देखा तो
बहुत खुशी हुई। आज स्कूल जाके भी प्रिंसिपल मैम की आंखों में इसके लिए आंसू थे कि इतना अच्छा इसने किया है, एंड शी वाज सो प्राउड ऑफ हिम। इसकी क्लास टीचर जसमीत मैम, वो इतनी अच्छी तरह मिली कि यही कह रही थी कि मुझे बहुत प्राउड है। और सबसे इम्पोर्टेंट है, वो हमेशा ये कहते हैं कि रियांश इतना कुछ पाके भी इसमें कभी भी प्राउड नहीं आया, ये हमेशा अपने दोस्तों की मदद करता है, टीचर्स को कभी इसने आंसर बैक नहीं किया। सो मार्क्स के साथ एक अच्छा ह्यूमन बीइंग बन पाया है, ये भी बहुत बड़ी चीज़ है जो हर बच्चा नहीं कर पाता है आपने शायद। मेडल बड़े अच्छे संभाल कर रखे हुए हैं, हाँ। ये इसका मुझे लगता है ये सारी लॉबी इसी की है। नहीं, मेरे छोटे बेटे के भी थोड़े बहुत मेडल्स हैं, ऐसी बात नहीं है, पर हाँ ज़्यादातर इसी के हैं, बिकॉज ये स्क्वॉश खेलता था तो ये नेशनल प्लेयर है, उसके मेडल्स बहुत हैं। एंड ओलंपियाड्स में इसने बहुत अच्छा किया है, और ये चाइना भी गया था अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट करने, तो उसके भी हैं। टचवुड इसने काफ़ी ही इज़ मेड अस प्राउड। सो माई फ्रेंड्स यूजुअली मेक फन ऑफ इट एंड से कि यू आर अ सेलिब्रिटी मॉम, एंड आई फील वेरी गुड अबाउट इट। मम्मी पापा की सपोर्ट कितनी रही है, ये बता दीजिए थोड़ा। हमारी तो देखिए, हर मदर फादर की सपोर्ट तो बच्चे को पूरी होती है, सिंपल है। आप कोई भी पेरेंट्स ले लो, वो अपने बच्चे को फुल सपोर्ट करते हैं। इसने कभी कोई शिकायत का मौका ही नहीं दिया। अच्छा, स्टडी का कैसे रहता था घर में, कितना टाइम ये स्टडी में देता था, रात दे रात पढ़ना या कुछ ऐसा? देखिए, जब बच्चा खुद कर रहा होता है ना रिस्पॉन्सिबल, तुम बच्चे का रिजल्ट इतने सालों से देखते हो, तो तुम बच्चे को क्वेश्चन नहीं करते, बिकॉज वो बच्चा ऑलरेडी परफॉर्म कर रहा है। तो इसने हमें कभी मौका ही नहीं दिया, मतलब आज तक 9th तक या 11th तक इनफैक्ट ये हमेशा अपने स्कूल का टॉपर है। तो इसने जो पैटर्न फॉलो किया हमारे लिए, तो वही परफेक्ट पैटर्न था। चाहे ये 2 घंटे मतलब ये एग्जाम्स के दिनों में भी ये जिम जाता था, ये अपनी स्पोर्ट्स खेलता था। हमने कभी इसको क्वेश्चन ही नहीं किया कि कल तेरा एग्जाम है, तू आज क्यों कर रहा है, बिकॉज जब ये रिजल्ट दे रहा है और ये अपना मैनेज कर रहा है तो बहुत बढ़िया है ना, हमें क्यों इंटरप्ट करना फिर उसमें। रियांश के आगे के सपने आप वो पूरे करने वाले हैं, क्या है इसके सपने आगे, इसने क्या करना है? ये अमेरिका जा रहा है, इसकी वर्ल्ड की बेस्ट यूनिवर्सिटी में एडमिशन हुई है, एंड आई थिंक ही इज़ गॉड्स ब्लेस्ड चाइल्ड। तो भगवान अपने आप इसका सब कुछ करेगा जो ये करना चाहेगा, बिकॉज इसमें डेडिकेशन है, हार्ड वर्क है, और एक अच्छा ह्यूमन बीइंग है। सो सब कुछ बहुत बढ़िया होगा। आई हैव फुल फेथ ऑन दैट। रियांश, क्या मैसेज देना चाहोगे आज के यूथ को, क्योंकि आजकल बच्चे जो मोबाइलों पे ज़्यादा लगे रहते हैं, उनके लिए क्या मैसेज आपकी तरफ से? नहीं, लाइक मोबाइल पे है ना, आई अंडरस्टैंड ऑब्वियसली कि मैं भी होता हूँ, बट वो कभी प्रायोरिटी नहीं लेना चाहिए। प्रायोरिटी लाइक आपके गोल्स, आपके जो भी फ्यूचर है उस पर हमेशा फोकस्ड रहना चाहिए, एंड फिर उसके बाद जो टाइम हुआ वो मोबाइल पे अगर निकालो तो बढ़िया है। मोबाइल की तो बात ऐसे है, हमारे घर में एक कोने पे रियांश जब भी पढ़ने बैठता था, ज़्यादातर ये उधर बैठ जाता था और इसका मोबाइल हमेशा बाहर होता था। जबकि मैं देखती हूँ बच्चों के मोबाइल हमेशा साथ घूमते हैं पढ़ाई के लिए, और उनसे पूछो तो वो यही कहेंगे जी हमारा भी कोई क्वेश्चन आने वाला है या हमने कुछ टीचर से पूछना है। बट मुझे लगता है ये बहुत इंपॉर्टेंट था कि इसने अपना मोबाइल बाहर हमेशा रखता था। ये मैंने चीज़ हमेशा नोट की है, एंड दिस वॉज एन इम्पॉर्टेंट स्टेप आई थिंक। तो आपने क्या गिफ्ट किया अब रियांश को, क्योंकि देखो, गिफ्ट अभी इसने कुछ मांगा ही नहीं अभी तक तो देखे वो तो क्या है, जो ये कहे वो इसी का है। ਬਿਲਕੁਲ ਰਿयांश ਗੁਪਤਾ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਸੀਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 99% ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿਹੜੇ ਨੰਬਰ ਲਿੱਤੇ ਨੇ, ਸਿਟੀ ਟੋਪਰ, ਤਾਂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ।